हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एस में। दोस्तों, मैं शिवम फिर से हाजिर हूँ मैथ का एक नया टॉपिक लेकर। मैथमेटिक्स की इस अनंत कड़ी में हम लोग यहाँ पर फिर से एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस नए टॉपिक, उस नए चैप्टर का नाम है सरलीकरण। मैं बताऊं अगर आपको, तो यहाँ पर मैं मैथ का 5वां पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। आप सबके सामने 5वें पार्ट को लेकर हाजिर हूँ। आज मैथ का ये 5वां चैप्टर होने वाला है और लेक्चर नंबर 24 होगा। तो 24वां लेक्चर है और 5वां चैप्टर मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। आज आप सब लोग सीखने वाले हो सिंप्लीफिकेशन, माने सरलीकरण को आप एक अलग ही लेवल का जानने वाले हो। सरलीकरण क्या चीज होता है, इसको किस तरह से हल करते हैं, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर इस मैथ क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और कुछ समय बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, कुछ बेहतर मिल रहा है। तो फिलहाल आपको जानकारी के लिए बताऊं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ग्रुप में, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो आपको 3 लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का होगा, टेलीग्राम ग्रुप का होगा, टेलीग्राम चैनल का होगा। तीनों पे विजिट करके आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम लोग वहाँ पर भी जो भी नोटिफिकेशन भेजें आप वहाँ आप तक पहुँच जाया करें। तो चलिए मिलते हैं। आपको यहाँ पे मैं कुछ समझाने वाला हूँ। जो कुछ भी बताऊंगा आज कि इस टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण में, वो कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर में काम का होगा। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप स्कूलिंग क्लास कर रहे हो, स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हो या कॉलेज कर रहे हो या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सरलीकरण कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। और हर कोई यहाँ पे गलती करके जाता है। उन सभी गलतियों से बचने के लिए मैं आपको बहुत कुछ आप सिखाने वाला हूँ। अब आप सीखिएगा। सबसे पहले जो सरलीकरण का सबसे बड़ा सा नाम है, वो नाम है हमारे पास बोर्ड मास। सबसे बड़ा नाम क्या होगा? बोर्ड मास होगा। तो बोर्ड मास को जानते हैं, क्या होता है बोर्ड मास? BODMAS। ये बोर्ड मास के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। बोर्ड मास है क्या चीज और बोर्ड मास के सवालों को कैसे करते हैं। बोर्ड मास इतना बड़ा सा, ये नाम इतना बड़ा क्या है कि बोर्ड मास कौन सा है? ये मैथ का कोई टॉपिक है ना, मैथ का कुछ है, बस अजीब सा कोई फॉर्मूला सा लग रहा है, कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्ट नेम लग रहा है, बस उसी का नाम है बोर्ड मास। चलिए समझाता हूँ आपको बोर्ड मास क्या चीज है। बोर्ड मास का बी से लेकर एस तक की सारी बातें मैं करूंगा, ठीक है। तो बोर्ड मास में जो बी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट की बात होती करते हैं हम लोग, कहते हैं क्या? ब्रैकेट कहेंगे। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ठीक है। बोर्ड मास का जो बी का मतलब होता है वो आप सभी लोग ब्रैकेट समझेंगे, ठीक है। ओ का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ओ का मतलब ऑफ होता है। ओ का आशय यह है कि ओ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफ कहते हैं। ओ से ऑफ होगा। हिंदी में समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करिएगा। डी फॉर क्या होगा? डिवीजन होगा या फिर डिवाइड कह सकते हैं, ठीक है। डी फॉर डिवीजन होगा, डिवीजन या फिर क्या कह लीजिएगा? डिवाइड कहेंगे। और एम बचा है, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। एम का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन, ठीक, ये चीज होगा। TIONS, ठीक, ये चीज होगा। मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा कहेंगे। और इसका ए का मतलब एडिशन होता है। ए का मतलब क्या होगा? एडिशन होगा। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। क्या? सब्ट्रैक्शन। ये चीज देखना समझना होगा हम सबको। बोर्ड मास का आस है। बोर्ड मास का मतलब बी फॉर ब्रैकेट होता है, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ होगा, डी का मतलब डिवीजन होगा, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा और ए फॉर एडिशन होगा और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। ये सबसे बेसिक चीज है बोर्ड मास के कड़ी में। एक बात और मिलता है, कहीं ना कहीं आपको मिला होगा, बोर्ड मास के अंतर्गत एक यहाँ पे वी बोर्ड मास कहते हैं। कुछ जो एडवांस लेवल की बुकें होती है वहां पर वी बोर्ड मास लिखा होता है। बोर्ड मास के आगे ही यहाँ वी लगा होता है। वी का मतलब क्या होगा? वैनाकुलम कहते हैं। फिलहाल तो मैं आपको बी को समझाऊं। वी का मतलब वैनाकुलम होगा। वैनाकुलम का मतलब रेखा कोष्ठक कहते हैं हिंदी में। तो मैं यहाँ पे सवाल लगाते समय रेखा कोष्ठक के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। वी बोर्ड मास पढ़ने से कुछ अजीब सा लगता है, ये बोर्ड मास बहुत दिन से हम लोग पढ़ते आए हैं। यहाँ वी लगाने से कुछ नया वर्ड जुड़ जाता है, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वी बोर्ड मास का मतलब वेनाकुलम, ब्रैकेट, ऑफ, फिर डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चीज होता है वी बोर्ड मास के अंदर। तो
तो अगर वी बोर्ड मास की ही बात करें तो यहाँ पे वी का मतलब, यहाँ पे मैं ऊपर लिखूंगा आपकी बार, वी यहाँ पे अगर मिसिंग है तो वी का मतलब यहाँ होता है, जो नया शब्द आपको मिल रहा है वी का मतलब, वी का मतलब होगा वर्नाकुलर, VINECULUM। वर्नाकुलम का जो मतलब होता है, वर्नाकुलम का हम कह सकते हैं कि रेखा कोष्ठक कहा करते हैं। क्या कहेंगे? रेखा कोष्ठक कहेंगे। वर्नाकुलम का मतलब रेखा कोष्ठक होता है, ठीक, ये चीज हो जाएगा रेखा कोष्ठक। दूसरी बात यहाँ पे क्या मिलेगी, ब्रैकेट का मतलब केवल हम कोष्ठक कहते हैं, ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑफ का मतलब का होगा, का माने गुणा ही होता है बेसिकली, लेकिन वो अलग प्रकार का होगा, मैं उसको समझाऊंगा। डिवीजन का मतलब भाग होगा, यहाँ भाग करेंगे, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि गुणा, ठीक है, गुणा होगा। और फिर इसका मतलब एडिशन का मतलब जोड़ होगा या जोड़ना, कुछ भी कह सकते हैं। इसका सब्सट्रैक्शन का मतलब, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना या फिर घटाओ, जो भी चाहे वो कह सकते हैं, घटाना या घटाओ, ठीक है। ये चीज आपके पास होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे करते क्या है, ये जो वी बोर्ड मास लिखा गया, एक क्रम लिखा गया है, कहें तो एक प्रकार से सवाल को हल करने का क्रम होगा। सवाल के हल करने के क्रम में सबसे पहले रेखा कोष्ठक अगर सवाल पे होगा तो जिन जिन पदों पे रेखा कोष्ठक होगा उन पदों को पहले हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद कोष्ठक के अंदर आते हैं, फिर उसके बाद कोष्ठक को सॉल्व करें। कोष्ठक क्या होता है, कोष्ठक आपको दिखाने वाला हूँ। कोष्ठक 3 टाइप का होता है। ये रेखा कोष्ठक कोष्ठक से हटकर होगा, ठीक, रेखा कोष्ठक जो होगा वो हटकर होगा। कोष्ठक या कोष्ठक लिख दीजिए ना, शुद्ध हिंदी अगर कहें तो कोष्ठक कहा करेंगे, बाकी तो ये कुछ जो कुछ था सब सही था, कोष्ठक, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे रेखा कोष्ठक और कोष्ठक में फर्क होता है। रेखा कोष्ठक एक लाइन ऐसे रहता है बस, और जबकि कोष्ठक क्या होगा, हमारे पास 3 टाइप का होता है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर कुछ लोग चाहें तो कोष्ठक में ही रेखा कोष्ठक को शामिल कर लिया करते हैं कभी कभी, लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ कहा जाए तो वो कोष्ठक से नाइंसाफी भी हो सकती है, रेखा कोष्ठक उससे हटकर होता है। तभी तो यहाँ भी आगे लग गया है ना, वर्नाकुलम आगे कहते हैं, ब्रैकेट और ब्रैकेट को हम लोग अलग श्रेणी में रखा करते हैं, ये अलग चीज हुआ करती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्ठक आपके पास 3 टाइप का होता है, तीनों टाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ, तीनों टाइप दिखाऊंगा और उसको उसका बनाते कैसे हैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। कोष्ठक का जो होगा, जस्ट सम मोमेंट, कोष्ठक जो होगा वो इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ जो कोष्ठक होगा वो 3 टाइप का दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टाइप का कोष्ठक दिखाऊंगा। यहाँ पे कह सकते हैं पहले छोटा कोष्ठक कहेंगे, पहले वाले को छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक हो जाएगा, ठीक, कोष्ठक कहते हैं, टक नहीं, कोष्ठक होगा। और फिर दूसरा क्या होगा, मध्यम कोष्ठक या मझला कहते हैं कुछ लोग, मध्यम कोष्ठक कहिए, फिर मझला कोष्ठक कहिए, ठीक, कोष्ठक ये होगा। और इसके बाद जो होगा तीसरा होगा वो क्या होगा, बड़ा कोष्ठक कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, बड़ा कोष्ठक ही लिखे हैं ऐसे, बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक होता है यहाँ पे, इतना सा होगा। इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे इसकी अंग्रेजी क्या होती है, अंग्रेजी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन सब की अंग्रेजी के बारे में अगर मैं कहूँ तो आपको ऐसे कुछ लिखेंगे, इसे कहेंगे सर्कुलर ब्रैकेट कहते हैं, इसे क्या, इसे कहेंगे सर्कुलर ब्रैकेट, CIRCULAR, सर्कुलर ब्रैकेट कहेंगे, ये चीज होगा, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मध्यम कोष्ठक के बारे में कहें तो यहाँ पे कहें क्यूरली कहते हैं, CURLY, क्यूरली ब्रैकेट होगा, ठीक, ये इसका टाइप है। काफी कम देखने सुनने को मिला करता है, हम लोग हिंदी में कह के निपटा देते हैं। ये क्या क्यूरली ब्रैकेट हो जाएगा। और उसका दूसरे तीसरा क्या कहेंगे, बॉक्स या फिर स्क्वायर कहते हैं। बड़ा कोष्ठक क्या कहेंगे, बॉक्स या फिर स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर, SQUAR, स्क्वायर ब्रैकेट होगा। इस टाइप से इन सबके क्या है, नाम है, और इन नामों से हम लोग इसको कहा करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के नाम थे आपके सभी प्रकार के कोष्ठकों के। ये कुछ खास बात थी। अब देखिए इनके संकेत भी कुछ लिखा करते हैं, इनके संकेत कैसे होते हैं वो आपको सिखा रहा हूँ। छोटा कोष्ठक को, छोटे कोष्ठक को मतलब सर्कुलर, इसका जैसा इसका नाम है वैसे इसको हम लोग क्या कहें, सर्कुलर टाइप में ये दिखाया करते हैं। इसको दिखाने का जो प्रतीक होगा ये कुछ ऐसा, जो ब्लैक में लिख रहा हूँ, ये छोटा कोष्ठक दिखाया करते हैं। मध्यम या मझला कोष्ठक कैसे बनाते हैं, जो केवल ब्रैकेट होगा, उसके लिए क्या करेंगे, ये कुछ इस तरह का शेप होता है, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाकी से आप ऐसे बना सकते हो,
इस टाइप का जो कोष्टक बना होगा वो क्या होगा, आपका मझला कोष्टक होगा। और यहाँ पे बड़ा जो होगा, बड़ा फिर बॉक्स या स्क्वायर कहते हैं, वैसे स्क्वायर के शेप का होता भी है। बिल्कुल सिंपल सा सादा सा ये बना होगा। तो बड़ा कोष्टक ये होगा, मझला कोष्टक ये होगा, और हमारे पास छोटा कोष्टक ये हुआ करता है। इन सब में सबसे बड़ा क्रम क्या होगा, क्रम जानना ही सबसे जरूरी बात होता है। सबसे पहले अब यहाँ पे बोर्ड मास को मैं जो कुछ लिखना है सब कुछ लिख दिया हूँ। एक बात और है, जैसे भाग का मतलब ये भाग का सिंबल है, ये हम सबको पता होता है। ये गुणा का सिंबल है, ये भी पता होता है। जोड़ का सिंबल ये होगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मतलब घटा हुआ सिंबल ये होगा। तो सबसे पहले अगर बोर्ड मास को करना होता है तुमको, और हाँ, रेखा कोष्टक क्या होगा, एक ऐसी रेखा बनी होती है, डॉट से ऐसे रेखा, नंबर के ऊपर रेखा बनी होगी, उसी को रेखा कोष्टक कहते हैं। यहाँ सबसे पहले जो क्रम सीखना है हम सबको है, तो कभी भी कोई सवाल दी गई होगी उसमें हम लोग सबसे पहली नजर में दौड़ाएंगे कि रेखा कोष्टक है कि नहीं है। अगर रेखा कोष्टक होता है तो पहले रेखा कोष्टक के नीचे के शब्दों को, नीचे के अंकों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ही क्या होगा, और सब पे हम लोग हाथ लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, ब्रैकेट पे आएंगे। ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, फिर मझला ब्रैकेट होगा, फिर बड़ा ब्रैकेट होगा। उस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या हो सकता है, अगर कहीं का लिखा है, ऑफ लिखा है, तो सबसे पहले उसको हम लोग हल करेंगे। उसके बाद ही भाग लगाते हैं, तब गुणा होगा, तब जोड़ना घटाना करा करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग भाग को प्राथमिकता देंगे, तब गुणा को करेंगे। अगर भाग को देकर गुणा, क्रम और जोड़ घटाव इस तरह से जैसा यहाँ सीरीज में लिखा है उसी हिसाब से उसी क्रम में अगर काम करेंगे तो सवाल सही होगी, अन्यथा की स्थिति में सवालें गलत हो जाया करती है। तो बोर्ड मास का जो खास रूल होता है, जब भी बहुत सारे कोई नंबर है, बहुत सारे डिजिट्स रहेंगे, वो ब्रैकेट के अंदर और कई चिन्हों के साथ में अगर दिए हो तो वहां सबसे पहले प्राथमिकता देंगे हम लोग भाग का, गुणा का, फिर जोड़ना घटाना हल करते हैं। ये चीज था आपका बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। तो सरलीकरण का सबसे आधारभूत शिला है, इस आधार से काम करेंगे। सरलीकरण को अगर हल करना है तो वी बोर्ड मास को समझना पड़ेगा या फिर बोर्ड मास को समझना पड़ेगा। अगर इसके बिना अगर आप सरलीकरण करते हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे, इसलिए इसके सारे रूल को जानना पड़ेगा। मैं देखिए करके दिखाता हूँ, ये सब पढ़ना। अब बोर्ड मास का फुल फॉर्म याद रखना, किसको पहले करते हैं उसको बाद में करते हैं, ये सारा चीज जानना, ये सब तो आसान होगा, लेकिन इसके ऊपर इसमें प्रैक्टिस करना, सवालों को हल करना, लगातार अभ्यास करना, वो कठिन काम होता है। उस काम को जितना ज़्यादा करेंगे उतना वो आसान हो जाएगा। तो फिलहाल इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि सवाल कैसे लगाया करेंगे। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, या फिर जो भी हो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट लेना या जो कुछ भी चाहे, आपके पास सब कुछ विकल्प है। तो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे हम सबके पास मिलेगा, वो मिलने वाला है ऐसे फॉर्मूले आपको सिखाने वाला हूँ जो थोड़े काम के हो सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसके सहायता से आप सवाल को जल्दी से लगा सकते हैं। तो 2-4 फॉर्मूले पे मैं यहाँ चर्चा करूंगा। बोर्ड मास अगर पढ़ रहे हैं और या फिर सरलीकरण पढ़ रहे हैं, सरलीकरण की खास बात है, अगर सरलीकरण आप पढ़ रहे हैं तो सरलीकरण में कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों पे हम लोग चर्चा करके काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिएगा, फॉर्मूला मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कुछ, जैसे क्या होता है ना कि इनका बहुपद का फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। बहुपद के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले को जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरलीकरण में आसानी होगी। सरलीकरण केवल बोर्ड मास पे ही टिका होता है, इसके अलावा भी सरलीकरण का अलग सा ही कुछ भाग रहता है, उसके लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे आपको। ऐसे में यहाँ पहले फॉर्मूले की बात करूँ तो जैसे कह सकते हो, मैं एक्स और वाई के टर्म में सारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये सारी सर्वसंख्याएं हैं, सारी आइडेंटिटीज हैं, उन्हीं सर्वसंख्याओं को यहाँ पे बनाया गया है, एक जगह पे सबको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 2-4-10 फॉर्मूला जितना भी लिखूंगा सब मैं एक्स वाई के पदों में लिखने वाला हूँ। ऐसे एक्स प्लस में वाई का जो होल स्क्वायर होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर होता है प्लस में 2xy होगा प्लस में y का स्क्वायर होगा। ये आगे पीछे हो सकता है, अपने चिन्हों के साथ हम लोग आगे पीछे बना सकते हैं। जो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या के लिए हम कहेंगे x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर हो जाएगा, उसका जो प्रसार होगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर कहिए, या फिर चाहे तो -2y कह लेंगे, 2xy होगा प्लस में वाई स्क्वायर होगा। वाई स्क्वायर को आगे पीछे कह सकते हैं, अपने चिन्ह के साथ इसको हटाया करेंगे। ठीक, तो ये चीज हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा x प्लस में y का जो होगा होल क्यूब का बना लेते हैं। क्या बनेगा, x क्यूब होगा प्लस में y क्यूब होगा प्लस में 3xy होगा इंटू एक्स प्लस में क्या हो जाएगा y। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। आगे अगर बढ़ाएं तो यहाँ पे चौथा फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। चौथे की बात करें तो x माइनस वाई का होल क्यूब कर लीजिएगा, प्लस h माइनस का कर लेंगे। इसका जो प्रसार होगा एक्स क्यूब होगा माइनस में वाई क्यूब होगा माइनस में 3xy होगा इंटू में x माइनस में
y हो जाएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मतलब कि होल स्क्वायर होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको ये लिख दिया है। अभी क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हो आपका पांचों जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ऐसे x प्लस ए होगा और फिर x प्लस बी होगा। यहाँ पे इस तरह से कोई फॉर्मूला बना हो, मान लीजिए मतलब आगे के पद समान हो पीछे के पद अलग अलग रहे। इसका फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी, इन दोनों जो अलग अलग पद थे उनके योगफल का x से गुणा करेंगे प्लस में a इंटू बी होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला होगा, इससे भी लोग सवाल लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, आगे वाला हमारा x माइनस वाई होगा, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई हो और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई हो। ये गुणा में आगे पीछे चाहे जहां लिखा गया होगा उसका मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर होगा। ये सारी संख्याएं हमारे लिए सवाल में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। आगे बढ़े तो क्या मिलेगा, छठा फॉर्मूला के बाद सातवां लिखेंगे। सातवां कैसे बना सकते हैं लोग, लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई, अगर तीन पदों का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx होगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास थोड़ा सा तीन पदों के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आगे बढ़े तो हमारे पास मिलेगा, ये आप सब देखने वाले ही हो। और यहाँ पे सात के बाद आठवां फॉर्मूला होगा। आठवें फॉर्मूले पे मैं अगर गौर करूँ तो यहाँ पे आठवां फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी देखिएगा। ऐसे फॉर्मूला इस तरह से होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होगा, इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। आगे अगर बताएं नौवां फॉर्मूला मैं दिखाऊं तो फॉर्मूला नंबर 9 की बात करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई होगा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला हमारा 9वां होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग फॉर्मूला पढ़ा करते हैं और जो भी जहाँ पे काम आएगा उन सबका उपयोग करके सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अब कभी कभी क्या होगा, इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में मतलब जब मैं संख्या पद्धति पढ़ा रहा था तो आप सबको सिखाया था कि इन दोनों फॉर्मूलों को बनाकर किसी संख्या के वर्ग का योगफल का वर्ग और अंतर का वर्ग का फॉर्मूला बनाए थे। वहां से आप सीख सकते हैं। तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि सभी क्लास जरूर लीजिएगा। यहाँ 24वीं क्लास है, बारी बारी से समय निकाल कर आप सारी मैथ की क्लास को ले लेंगे, जिससे आपको सवाल लगाने में असुविधा नहीं होगी। सारे कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे तो आगे मैथ को सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ये था। अभी और अगर लिखना चाहें तो कुछ फॉर्मूला मैं और अभी दिखा रहा हूँ। जैसे आप पास एक फॉर्मूला ये चीज हो जाएगा, देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा सा होगा, 10 पूरा ही कर देते हैं ना। 10वां फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा कि अगर मान लीजिए एक्स क्यूब हो प्लस में यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाए प्लस वाई क्यूब हो जाए प्लस में जेड क्यूब हो जाए माइनस में 3xy जेड बराबर, इसका जो प्रसार होता है अगर आ जाएगा तो मैं यहीं पे लिख दूंगा, प्रसार हो सकता है दिख जाए। ठीक है, होगा x यहाँ पे ना आ पाएगा, यहाँ थोड़ा बड़ा पड़ेगा। तो मैं अगर बगल में लिख के दिखाऊँ तो रुकिए, जस्ट कुछ सीखें आपको दिखाता हूँ इसका प्रसार कैसे होगा। प्रसार नंबर इसका 10 होगा। अभी देखिएगा आपका 10वां प्रसार यहाँ दिखाते हैं। फॉर्मूला नंबर 10 देखिए कैसे बनाएंगे। होता है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xy जेड इक्वल टू होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना, यहाँ इसी के आगे एक पद लिख रहा हूँ माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स होगा। इस तरह से फॉर्मूला हुआ करता है। क्या बनेगा, मैं फिर से सुना रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स होगा। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ फिलहाल हमने 10 पर शर्त क्या लिखा है, इसी में एक शर्त रहता है। इसी में शर्त क्या रहेगा, यहाँ पे नोट, यहाँ विशेष रूप से हम लोग क्या कहते हैं, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान हो अगर वो 0 हो जाए, अगर क्या हो, इफ हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो जाए
उस दौरान क्या करेंगे, ये पूरा जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया पूरा पूरा पीछे का गुणा में था सबको जीरो कर देगा, तो क्या होगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है होगा एक्स क्यूब होगा प्लस वाई क्यूब होगा प्लस जेड क्यूब होगा। ये पीछे का पूरा जीरो हो गया, ये नेगेटिव में जहाँ था जो इधर जाएगा पॉजिटिव में होगा, इक्वल टू 3xy z हो जाएगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो होगा योगफल जीरो होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो मान होगा वो 3xyz के बराबर होगा। ये हमारे पास विशेष रूप से शर्त है जो फॉर्मूला नंबर 10 की बनी हुई शर्त है। इस तरह से सवालों को हम लोग करा करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं। देखिएगा अभी मैं आपको और कुछ सिखाने वाला हूँ। ये सारे फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले सब फॉर्मूलों का काम लगेगा और जहाँ भी लगेगा सवाल को लगाएंगे उससे हल करके आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो फॉर्मूला मिलने वाला है मैंने यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ, इसके बाद का ही दिखाऊंगा। मैं इरेज करने वाला हूँ यहाँ पे 3rd नंबर के बाद से नीचे का पूरा इरेज कर दूंगा, उसमें फिर उसके बाद और कुछ फॉर्मूले बना कर दिखाता हूँ फॉर्मूला कैसे बनेगा। नीचे का इरेज हो गया और एक इसको भी हटाते हैं, ये भी हटाइए, ये भी हट जाए तो सही हो जाएगा, जगह भी बनेगी। अब यहाँ पे देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर्मूला नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। फिर समझिए, फॉर्मूला नंबर 1 और 2 को हटा दीजिए, इसको हटा देंगे, हल करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 11 लिखूंगा, अभी लिखूंगा, पहले भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा वो देखिएगा। जैसे अगर करना ही हो हमको, यहाँ पे पहले दूसरा फॉर्मूला जो लिखा गया उसी को हल करेंगे। उसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे दो फॉर्मूले को मैं घटाने वाला हूँ। यहाँ पहले में दूसरे को जब घटाया जाएगा नीचे वो चिन्ह बदलेगा ना, प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था माइनस हुआ। तो ये चिन्ह समान अलग अलग होने, अलग अलग संख्याएं चिन्ह मतलब कि अलग अलग है, संख्याएं समान है, घट के जीरो हो जाएंगी। और फिर यहाँ बनेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, माइनस में ये माइनस है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, बराबर में 2 है प्लस दोनों प्लस प्लस जुड़ जाएगा, प्लस में 4xy इतना हो गया। इसको पीछे कर दीजिएगा, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा इसको बराबर क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, नेगेटिव था पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस में क्या होगा 4xy। ठीक है, ये चीज़ आपको करना होगा। जब भी आपको यहाँ पे कहें कि दो संख्याओं के योगफल का वर्ग पता हो, x प्लस वाई का स्क्वायर पता हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंतर का वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन हमको क्या पता हो, उन संख्याओं का गुणनफल भी पता होना चाहिए। इस तरह से काम करेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy होता है। अगर इसको हम लोग चाहें तो ये इसको आगे लिखना चाहें तो ये जो पॉजिटिव में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, वो भी बन सकता है। कैसे बनेगा देखिए मैं दिखा रहा हूँ। या फिर कह सकते हैं कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव में जाएगा नेगेटिव होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में होगा 4xy। अगर इसको किसी ट्रिक के माध्यम से समझना चाहें तो अगर देखिएगा, प्लस की दिशा में रखेंगे माइनस रखेंगे, माइनस की दिशा में रखेंगे तो प्लस रखेंगे, माइनस की ओर रहेगा तो प्लस में रहेगा 4xy, प्लस की ओर रहेगा तो माइनस में रहेगा 4xy। ये चीज़ होता है सबसे खास बात इसमें। इस तरह से सवाल हमारे पास नया एक फॉर्मूला बनेगा, तो दो फॉर्मूले को सेट करके दो फॉर्मूले को हल करके एक नया फॉर्मूला बना करता है। इसका भी अहम रोल रहता है। जहाँ भी दो संख्याओं का योगफल अंतर की बात की गई हो, योगफल दे के गुणनफल दिया हो, अंतर दे गुणनफल दिया हो, योगफल निकाल के संख्याएं निकाल सकते हैं, उस जगह पे फॉर्मूले का बड़ा काम लगता है। ठीक है, तो ये सवाल लगाया करेंगे, जहाँ भी आएगा सवाल में वो काम करेंगे। अच्छा, ये जरूरी सरलीकरण में लगे ही मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैथ एक ना मतलब मैथ एक इतना बड़ा चैप्टर होता है, मैथ का इतने बड़े टॉपिक होते हैं, मैथ इतना बड़ा सिलेबस होता है, कहीं भी आ सकता है, इसलिए इस फॉर्मूले को, इस सवाल को, इस नियम को जानना जरूरी होता है। ये था आपका यहाँ का फॉर्मूला। फिलहाल यहाँ हम लोग आज इस क्लास में केवल टॉपिक को जाने, केवल हम लोग यहाँ प्रश्नों को यहाँ पे मतलब इनके बहुत सारे फॉर्मूले को जाने थे, रूल्स को जाने थे, क्या होता है सरलीकरण के बारे में। सरलीकरण में सबसे खास बात क्या होगी कि सरलीकरण में किसी भी दिए हुए मान को सरल रूप में लिखना होगा, उसको हल करना होगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब यहाँ पर भिन्न मिलेगा आपको, वर्ग वर्गमूल मिलेगा, घन घनमूल मिलेगा, प्रतिशत मिलेगा, सब कुछ इसमें मिलने वाला होगा। तो सरलीकरण क्या होता है, एक बहुत बड़े टॉपिक को, बहुत बड़े चैप्टर को, बहुत से चैप्टरों को मिलाकर बना हुआ चैप्टर होता है, वो है सरलीकरण। इसलिए सरलीकरण में थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ काम करिएगा, मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, आपका सरलीकरण आसान हो जाएगा, सरलीकरण सच में सरल हो जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास में कुछ इतना ही, मिलेंगे फिर से नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारे पास सरलीकरण ही होगा, हाँ वहाँ पर हमारे पास सवालें होंगी, हमारे पास कुछ नया होगा बताने को, ये सब चीज़ें होंगी। अभी भी नया है फिलहाल,
क्लासेस थोड़ी छोटी हो रही हैं, अभी थोड़ी छोटी चलेंगी कुछ दिन तक, फिर क्लासेस थोड़ी बड़ी करना शुरू कर देंगे हम लोग। तब सवालें खूब लगेंगे, एक्सरसाइज भी खूब करते जाएंगे। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। आप सपोर्ट कीजिए हम सबका, आपके साथ पूरा सॉल्यूशन होगा मैथ का, और भी बीच में आने वाले सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं, फिर से नई क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।